मैं किसी धर्म के देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं ये हकीकत बोल रहा हूं, किसी के ऊपर खंडन नहीं कर रहा, किसी की टीका नहीं कर रहा। लेकिन हिंदुओं के जो देवी देवता हैं वो देखिए आप बैठे हुए आसन में होते हैं। गणेश हो, सरस्वती हो, संतोषी माँ हो, ये सभी लोग कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। लेकिन बाबा साहब के बौद्ध धर्म के दीक्षा से एक चमत्कार हो गया, या 1935 के घोषणा से एक चमत्कार हो गया। जो भगवान हमें मंदिरों में नहीं लेता था, जो बैठा हुआ भगवान हमें मंदिरों में नहीं लेता था, जैसे ही बाबा साहब ने घोषणा कर दी कि मैं अब हिंदू नहीं रहूंगा, तो मंदिरों में बैठे हुए भगवान खड़े हो गए। तो सारे खड़े हो गए, और सिर्फ खड़े नहीं हुए, उन्होंने अपना मंदिर छोड़ा और वो आपके घरों में घुस गए। है ना, आपके किचन में, वो फ्रिज के पीछे, पैरों में, हाथों में दिखाई देता है, इसलिए पैरों में धागे बांधना शुरू हो गया है, गले में, पाकिट में। आपके दादा दादी, परदादा परदादी को वो भगवान अपनी परछाई, उसकी परछाई अपने आप पर भी नहीं लेता था, तो वो भगवान आपके गले में कैसे आ गया? वो भगवान आपके पर्स में कैसे आ गया? वो भगवान आपके किचन में कैसे आ गया? ये ऐसे ही नहीं आया है। जब उसको पता चला कि ये सभी लोग बाबा साहब के पीछे पीछे अब बुद्ध की शरण में जाएंगे, जब उसको ये पता चला कि ये मैं अगर इनके घर नहीं गया तो ये सभी लोग बुद्ध के पीछे जाकर ये सब बौद्ध धम्म में चले जाएंगे, इसलिए ये भगवान खुद से नहीं आता, खुद से नहीं आया है। इस भगवान को चलाने वाला कौन है? मैं किसी धर्म के देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं ये हकीकत बोल रहा हूं, किसी के ऊपर खंडन नहीं कर रहा, किसी की टीका नहीं कर रहा। लेकिन हिंदुओं के जो देवी देवता हैं वो देखिए आप बैठे हुए आसन में होते हैं। गणेश हो, सरस्वती हो, संतोषी माँ हो, ये सभी लोग कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। लेकिन बाबा साहब के बौद्ध धर्म के दीक्षा से एक चमत्कार हो गया, या 1935 के घोषणा से एक चमत्कार हो गया। जो भगवान हमें मंदिरों में नहीं लेता था, जो बैठा हुआ भगवान हमें मंदिरों में नहीं लेता था, जैसे ही बाबा साहब ने घोषणा कर दी कि मैं अब हिंदू नहीं रहूंगा, तो मंदिरों में बैठे हुए भगवान खड़े हो गए। वो सारे खड़े हो गए, और सिर्फ खड़े नहीं हुए, उन्होंने अपना मंदिर छोड़ा और वो आपके घरों में घुस गए।